अच्छे नोट पे खत्म करिए। अगर कहीं में से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज रखी है इस घर में सबके आगे। कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता रजत ने मेरे से कुछ उल्टा बोला था और उस बारे में आके मेरे से बात नहीं करी। तैश तैश में कभी कभार चीजें निकलती है, पर अगर महसूस हो रही है खुद से, किसी के बोलने में नहीं, और मैंने वो सॉर्ट आउट करी है, तो आपको शायद समझ आनी चाहिए ये चीज कि मैं असल में वो चीज नहीं चाहता था कि खराब। तो एक सॉरी बोल देता है। मैं बोलना चाहूँगा, लास्ट ही बोलूँगा कि आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक, देखो भाई, गाड़ी मेरे हाथ में, हैंडल मेरे हाथ में है। आपको लग रहा है तेज है तो आपको लग रहा है उन्हीं से गलती होगी। अगर मेरी औकात है उसे संभालने की तो मैं संभालता हूँ, वो आपके विचार हैं। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, 14 हफ्ते हो चुके हैं, आपको लगता है ना ओवर स्पीड चल रही है, तो आपका अंदाजा है भाई, मेरा नहीं। आपका अपनी जगह सही है, मेरा मेरी जगह सही है। दूसरे को दो माइक दो यार। हाँ यार, बैटरी कम बचती है। हमारे बाइक की मतलब वाईफाई पहले था। अरे Okay, accepted. We'll see on the finale. अरे 4 घंटा चली, कम चली, मेरी अभी तक चल रही नहीं। इसके अंदर जानते क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे लग रहा है अविनाश क्या इसके मुझको नहीं है उसमें से आपने बोला कुछ की ये कि यहाँ पर पूछना आंसर को बताएगा। अलग अलग लोग हैं ना, कुछ लोग को भी लग रहा होगा कि हाँ ये साइड से है, कुछ लोग को लग रहा है ये साइड से है, आपको लग रहा है अविनाश बताएगा उसमें तो वही तो बोल रहा हूँ। अच्छों के विलसी तो लेकिन अगर आपको हमारे ओपिनियंस की नहीं पड़ी, जनता की पड़ी है कि नहीं? हाँ जी, वही तो बोल रहा हूँ, जनता में भिन्न प्रकार के लोग हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, भिन्न प्रकार के लोग हैं। मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता, राइट? मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, सब लोग शाहरुख खान को पसंद करेंगे नहीं, कुछ सलमान खान को भी पसंद करेंगे, आपको मैं नहीं पसंद, तो दैट्स फाइन। जी पैकेज मिला है जैसे कि के साथ शिल्पा जी के साथ मॉम बेटा का रिश्ता, अरे और मुझे लाइन बैठी है के साथ क्या मतलब फुल पैकेज साइन करके आए थे। यही कहानी मतलब मैं ही बना रहा हूँ सारी। ये घर मेरा है और मैं इस घर का हम चलते गए और कारवां बढ़ता गया वाला है। बड़े खंजर मारे, आपने दिखा नहीं पहले 50 दिन में नॉमिनेट करो ये करो, तो मैंने छोड़ी नहीं लिस्ट। एक्चुअली नहीं छोड़ी, हमारा रिश्ता फॉरएवर है। ये प्रॉपर्टी साइन करेंगे। सुनते हैं प्लीज, दिल मत तोड़ना। सबसे पहले बिग बॉस का बड़ी मान्यता होती है हमारा वन क्वेश्चन करना। विवियन फर्स्ट एक बात बोलना चाहूँगी, अच्छा लग रहा है कि बहुत स्पीड में बात कर रहे हो, सो फॉर दैट इम्प्रूव किया है ना मैंने। वो देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर ही देता हूँ आज फाइनली। यहाँ पे ना बिग बॉस के घर में एक चीज मैंने नोटिस करी है कि अगर सामने वाला इंसान एक लाइन बोलता है और एक्सपेक्ट करता बाकी के लोग सुने, या वो यूजुअली भी अगर एक लाइन बोलता है ना, अरे भाई ऑडियो ओवरलैप हो जाएगा, बोलने तो दो मुझे, आदमी अपनी बात तो कंप्लीट करे। हाँ ये बाद में बोला गया तो सब पहले एक आ गया था, नहीं ऑडियो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब मैंने उसको पॉइंट करा तब ऑडियो मैनेज नहीं हो रहा था, अब ऑडियो ओवरलैप हो रहा है। तो क्या है ना, ये एक चीज है। प्लस मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ गाइस, तो या तो तुम बोल लो या मैं बोल लूँ, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं। और हाँ मेरी तरफ से कई सारी इंस्टेंसेस ऐसे रहे कि कई बार एक वर्ड्स होते हैं कि वो वर्ड्स आप अपने नजरिए से समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको कई बार वर्ड्स ऐसे चूज करने होते हैं जो सबको कॉमनली समझ में आए आपकी लैंग्वेज में। तो अगर मैं एक पॉज ले लेता हूँ तो इनको लगता भाई ये रुक गया,
तो फिर मैंने उसको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर लिया। मैंने कहा भाई ये जो फॉर्मेट है इसको बदलना पड़ेगा, अब थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा और फटाफट समझाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ईशा, आप ये सवाल से काफी बचते जाते आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा वालों बोलिएगा और मेरा प्यार भी दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने शाहर और राजवी जी को जो लिंकअप किया था, घर में भी जर्नलिस्ट ने आपसे वो सवाल पूछा था तो आपने इस बात को घुमा दिया था। वो बकायदा एक रोमांटिक एंगल से आपने लिंकअप किया था कि चाहत के कैरेक्टर पे बात हुई थी, ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये क्या इस तरीके का। लेकिन जब आपको एक बार सारा ने कहा था कि आप बेबी सिटर अविनाश, तो आप रोने लग गई। तो क्या ये मानना चाहिए कि ईशा ने अगर कुछ करा है उसकी वो भी गलती सारी माँ, पर ईशा पे अगर आगे कोई बात तो वो रो के बनेगी अपना नाम? नहीं, अगर ईशा की गलतियाँ माफ हो रही होती तो मैं एक सवाल का वो नहीं उठा रही होती ना, मुश्किल से कह वो उस टाइम मुद्दा उठा था। और मेरे ख्याल से जब चाहत की मम्मा आई थी तब भी वो मुद्दा उठा था, मेरी मम्मी ने भी मुद्दा उठाया था। बात ये है कि जब आप मेरी उस टाइम अरफीन जी से नहीं बन रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, और आप जब दोस्तों में एलिस के साथ बैठी थी, मुझे पता है मैं अविनाश मुझे याद नहीं, बट एलिस मुझे याद है, एलिस बैठी हुई थी। जब दोस्तों के साथ बैठे होते हो ना, मैंने ये इस घर में सीखा है कि आप बहुत उटपटांग चीज़ें बोलते हो जो सही नहीं है, आप भूल जाते हो कैमरा आता है, बहुत कंफर्ट हो जाता है। आपने भी 10 चीज़ अपने दोस्तों के साथ बोली होंगी जो आप इस घर में नहीं बोल सकते हो, और वो जज की जाती हैं। मैं उस जगह गलत थी और मैंने आते ही सबसे पहले सारा से बात की थी। ऐसे आई डोंट रिमेंबर बट आई वाज इन अ वेरी बैड आई थिंक वो जोन, और मुझे वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने उसको बोला, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट वो चीज़ गलत लगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बेबी सिटर वाली बात मैंने बहुत टाइम तक ली, बहुत टाइम तक ली। जब वो बहुत ज़्यादा, जब अकेले जा रही हूँ तब कमेंट हो रहा है, अकेले नहीं जा रही तब कमेंट हो रहा है। जब वो 1.5 दिन हो गया उसके बाद मेरा ब्रेकडाउन हुआ, तो उससे पहले तक आई वाज टेकिंग इट। हाँ, उसकी भी गलती थी, लेकिन हाँ वो मेरी भी गलती थी कि मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया। लेकिन आप जब दोस्तों के साथ होते हो, आप थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हो, बिल्कुल गलत था, उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आई फेल्ट सॉरी। उसके बाद मैंने वो चीज़ क्या आप चाहते हैं कि माफी मांगेंगी? चाहत अभी यहाँ है नहीं, शी डिजर्व्स एन अपॉलॉजी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, अभी बोल देती हूँ दैट आई एम सॉरी चाहत, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी अरफीन जी से कुछ तू में चल रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, वो चीज़ मुझे लगी। मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, बहुत ही क्लोज दोस्त के साथ बैठी थी, वो मजाक किया, वो बहुत भद्दा मजाक था, उसके लिए मैं सच में सॉरी। हेलो, माय नेम इज सुजा तिवारी और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूं। मेरा सवाल आपसे है। जी। रजत जब आपकी माँ आई तो आप उनसे लिपट के बहुत रोने लगे और आपने इस तरीके से कहा कि जैसे हमारे कैमरे का फ्रेम खुलता है, आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं जुड़ी गई है, तो इसको से दिख रहा है, उसको एडिटिंग में ऑलरेडी मेरी हालत खराब और हो शायद गई। आप उसमें दोषी नहीं हैं। आपने ये भी कहने की कोशिश की, आपने बताया कि आपके घर में उस समय कैसा माहौल था। आपकी बहन के बारे में आपने बात की कि वो खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, आपने सारी बातें की। मेरी बहन नहीं खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, वैसे आपने शायद गलत सुना। नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर पर या इनको कोई भी करो खड़ा तो सबका सारा हो, है। लेकिन थोड़ा सा ब्राइटनेस मैं नहीं कैसे करूँ? आपने बोला था मैंने बोला था, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए। तो लेकिन जब ये सब आप बातें करते हो, थोड़ा सा आंसू घूम करो ना, इमोशनल हो गए कि एंगल नहीं, वो सारी चीजें ना आपके एक्शंस जो आप यहाँ पर करते आए हैं उसके साथ बिल्कुल मैचिंग है। क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो भी घड़ा है उससे आप शर्मिंदा है या आप सुधरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बार बार लोगों के कानों में उसके धमकियां दी। अविनाश को मारा भी है आपने, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की है। दिग्विजय के साथ अविनाश को मारा है। आप उनको पूरा पिलर पे चिपका चुके थे, पिलर पे चिपका चुके थे। दिग्विजय का आपने कॉलर तक पकड़ लिया था, लोगों को बीच में घुसना पड़ा आपको छुड़ाने के लिए, छोटी सी बात है। उसके बाद कहीं आपने खुद बैठकर अविनाश के साथ ये बातें कही है कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था तो मैंने उसको, आज तक वो बेड रेस्ट पे है, मैंने ऐसे उसको असॉल्ट किया था। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता रजत कि आप किसी भी चीज़ जो आपके साथ घड़ी है उसके ऊपर शर्मिंदा है अपने लाइफ में, और ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, तभी वो आप बोस्ट करके उन बातों को बताते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप दिग्विजय के साथ बैठे थे तो आपको आगे बता रहे थे 300 आप दिग्विजय के साथ आए, आप बैठे, आप भी अपनी बड़ी बड़ी पहुंच दिखाने लगे और आपने कहा कि अगर इसकी पहुंच यहाँ है तो मेरी यहाँ है, उसको पता भी नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, वो सब बातें की आपने। आपको दिग्विजय ने बोला कि तू क्या यही करने यहाँ पर आया है, तू अपनी इमेज सुधारना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है,
तू जब घर के बाहर जाएगा तो क्या यही करेगा? और आपने कहा इससे 10 गुना ज्यादा करेगा। ऐसा नहीं बोला। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान का इस शो को विनर बनना डिजर्व करता है? वो पावर आने के बाद अपने पावर को मिसयूज करेगा और सोसाइटी के लिए बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल जाएगा कि एक इंसान जो इतना एग्रेसिव है, जो छोटी सी दाढ़ी काटने के ऊपर अभी भी बैठ के धमकियां दे रहा है, आप बोलिएगा पूरा मौका, जो बैठ कर धमकियां दे रहा है छोटी सी दाढ़ी काटने पे, जबकि यहाँ पे कास्ट में लोगों ने सर भी मुंडवा है पिछले कंटेस्टेंट से। तो जो इतना एग्रेसिव बंदा अगर इस ट्रॉफी को जीतता है तो क्या वो जो रोना, जो आंसू थे, क्या वो सही थे या वो कैमरे के लिए थे? और अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सोसाइटी के लिए गलत मैसेज नहीं जाएगा कि ऐसा इंसान विनर बन रहा है और आप मार के भी विनर बन सकते हैं? सोसाइटी वाली चीज अगर आपने बोली दी है, मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं, आरोप वहाँ पे लड़ाई का नहीं था, किडनैपिंग का था, किसी के मुंह पे टॉयलेट करने का था। आप ना दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। अगर मेरी रोड पे लड़ाई होगी ना तो मैं मेरे हाथ भी तुड़वा लूंगा, सर भी तुड़वा लूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना, बहुत तसल्ली से आंसर कर। अगर मेरे जीवन में कहीं लड़ाई होगी ना, मेरे घर में अगर कोई किसी को छेड़ेगा, कोई धर्म के खिलाफ कुछ करेगा, मैं उसके साथ 4 बार हाथ पैर लगा लूंगा, मेरे भी फूट जाएंगे, उसके भी फुड़वा लूंगा, बाद में मैं देख लूंगा क्या चीज है। गर्मा गर्मी तैश वाली चीज, तैश में ना तो मैं किसी को किडनैप कर सकता, एक पोर्नोग्राफी का भी आरोप है उसमें, अगर आपने ना देखा हो, मुंह पे टॉयलेट करने का, ये चीजें इस घर में अगर एक इंसान भी बोलते कि रजत कर सकता है तो मैं मान लूंगा। और दूसरी चीज जो आप समाज की कह रहे हो ना, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूँ, अगर आपको ना पता हो, कितने कुत्तों को फीड करता हूँ वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को खाना खिलाता हूँ वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को कंबल पड़ते हैं वो भी पता होना चाहिए। समाज में वो आदमी भी हूँ, देश के लिए भी कुछ करा ही होगा। आपने एक चीज देख ली कि जी आरोप लगा दिए, आरोप लगा दिए, आप कम से कम ये चीज तो देख लो उससे मेरी मानहानि कितनी होगी। मैं 4 जगह लड़ने वाली चीज मान लूंगा, मेरे को उठा के 3 गाड़ियां भर के पुलिस वाले ले गए, ठीक है, मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हुई मेरा जी जानता है ना, कि आपका जानता है, मेरा जानता है। मेरे को आप बोलोगे ना मैं 4 लड़कों का सिर पाड़ाया, मेरे घर वाले मान लेंगे क्योंकि मैं पाड़ सकता हूँ। अंदर से सच बोल रहा हूँ, ये मीडिया वाला आदमी नहीं हूँ कि गुमराह करूंगा। पर किसी बालक को किडनैप करना, और उसके साथ अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, किडनैप करने के बाद कोई वीडियो डालता है, पहले पूरी सुनना, सारी सुनो, किसी के मुंह पे टॉयलेट कर दूं, या सोच के देखो इस घर में एक इंसान बोल के देख रहे ये चीज कि रजत ये चीज कर सकता है। आप लड़ने झगड़ने वायलेंट हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मना नहीं। अगर आप मेरी लिफ्टिंग की भी वीडियोस देखोगे ना, मतलब मैं आदमी अलग हो जाता हूं उस टाइम, वो मैं मानता हूं। 2016-17 से लिफ्टिंग कर रहा हूं, 7-8 साल में मैं ऐसा बन गया हूं कि कुछ चंद सेकंडों के लिए मेरे को पावर जनरेट करनी आती है, वो मेरा कुदरती नेचर है। पर उस कुदरती नेचर में क्या मैं कुदरत को नुकसान दे रहा हूं? नहीं दे रहा भाई, ना मैं नुकसान दे रहा। और रही बात समाज की, जितना मैं दे रहा हूं शायद हम में से जितने लोग बैठे, मैं तुलना नहीं कर रहा, कोई नहीं करता होगा। समाज के लिए उतना करते हैं, इसका मतलब आपको लाइसेंस नहीं। आपने बोला ना क्या समाज के लिए, नहीं, लेकिन आप वायलेंट है, उसके लिए आप कवर अप नहीं कर सकते ना। समाज के लिए बाहर लॉ एंड ऑर्डर है, अगर मैं आपकी पहुंचाता है तो लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसका ख्याल रखें। मैं एक एग्रेसिव नेचर का इंसान हूं जो कोशिश कर रहा है चीजें सुधारने की, सही करने की, क्योंकि उससे मैं बहुत नुकसान झेल चुका हूं। और मुझे पता है आने वाले टाइम में मेरा एक परिवार होगा, अभी भी एक परिवार है जो मेरी वजह से बहुत दिक्कतें झेल चुका है, और अगर मैंने ये चीज नहीं सुधारी तो बहुत झेलेगा। ये चीज मैंने सुधारी है इस घर में, और जो भी चीजें आप बोल रहे हो 3-4 हफ्ते की है, अभी 14वां हफ्ता है, बहुत सुधार हो चुका है। दाढ़ी काटने की चीज में उसको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है, मैं उसको दिन में 10 बार बोलता हूँ, और किस तरह से बोलता हूँ वो उसको भी पता है। अगर वो आदमी कहते हैं कि मैं हाँ धमकी के हिसाब से बोलता हूँ तो चलो मैं आपकी बात मानता हूँ। आपका जो दाढ़ी काटने वाला तो इतनी चीज समझ आ गई, जो आपने समाज वाली बात बोली, समाज वाली चीज भी बता दी कि मैं क्या करता हूँ, क्या करने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए ये कहना है कि आप सोसाइटी के लिए करता हूँ तो उससे आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता? बिल्कुल नहीं मिलता। उससे आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप किसी के ऊपर वायलेंट हो सकता है कि आपने किडनैप ना किया हो, बिठा के लेकर गए हो, जो भी आपका पर्सनल मामला है।
लेकिन बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल। आपको अगर लगता है कि कोई आपके धर्म का मजाक बना रहा है, आप वहाँ पर खुद जाकर बोलिए ना कि ये पकड़ के लेके जाइए, बोलिए ये लोग धर्म का मजाक बना रहे हैं। आपको उनको बिठाकर आपने खुद प्रीमियर नाइट पे बोला है कि मैं अपने घर ले गया था, आपने सारी बातें की है, कोई और बाहर की बातें नहीं लेकर आया है, आपने सारी बातें की है। तो एक आप अगर एक तरफ अच्छाई कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप बुराई करें, और आप उसकी आड़ में बुराई नहीं कर सकते कि मैं देखो कितनी चैरिटी करता हूँ तो इसलिए मुझे माफ़ होगा कि अगर मैं किसी को धर्म के नाम पे उसको अपने घर लेके जाऊँ, या किसी लड़के को जिनके साथ भी आपने किया था, जो भी बातें आ रही है उनको मैं धमकी देने की कोशिश करूँ या उनको परेशान करूँ। लॉ एंड ऑर्डर है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छे से इज्जत करता हूँ। चीजें जो मेरे से गलत हुई है ना, मैंने उसको एक्सेप्ट करके सुधारा है। कुछ ब्लेम लगे हुए हैं जो कि समय आने में पता लगेगा, फैसला मेरे तरफ रहेगा या खिलाफ। पर जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसमें एक तरफ से चीज में बात मानता हूँ कि हाँ मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैं कुदरती रूप से थोड़ा फिजिकली आगे की तरफ जाता हूँ, पर उसमें जाने में और समाज में चीजें गलत करने में बहुत फर्क है। मेरे को पता है मेरे से क्या गलतियां हुई हैं और समय के साथ मैं सुधार रहा हूँ, सुधारूंगा नहीं, सुधार रहा हूँ। इस घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ जूता बजने को होता है, पर मैं उसमें साइड रहता हूँ। पिछले 5-6 हफ्ते में आपने भी देखा होगा मैं किसी से क्लैश होता हुआ, जो भी अगर हुआ था, अविनाश के साथ हुआ था या विवेन के साथ हुआ था, बैठ के बात करके खत्म कर चुका हूँ। मैं एक समझदार आदमी हूँ। अगर दूर से लगता होगा कि हर जगह घुस जाता है, हर जगह नहीं घुसता। 3 महीने हो गए ना, 14 हफ्ते, अगर मेरे हाथ से कुछ ऐसी छूटा छाटी होने वाली होती तो मैं तो किसी का सर फाड़ चुका होता और घर बैठा होता या जेल में होता। अगर नहीं हुई मतलब प्रवृत्ति से वो इंसान नहीं हूँ ना। नहीं, आपको वार्निंग मिले हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे सुधार कराना पर हर बार वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा है कि आप अगर शर्मिंदा है इन बातों पे। मेरे को पता है मेरी क्या गलती है, मैं सुधार रहा हूँ उनको। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। सेकंड सवाल मेरा विवेन आपके लिए है। विवेन, आपसे बड़ी उम्मीदें थी, ये सब कह चुके तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस शो में एक विंटेज लवर, एक आशिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसको महबूबा ने ठुकरा क्या दिया, ये कह दिया कि इस एक तरफा प्यार को मैं नहीं मानती, तो आप हर जगह जाके बोलने लगे कि सोनम तो बेवफा है। हर जगह आपने जाकर लेट मी कंप्लीट, फिर हाँ जी बोल दीजिए, बिल्कुल बोल दीजिए। अब हर जगह बोलने लगे जाकर कि करण तो लेडीज मैन है, करण तो बाहर के लिस्ट एक्टर्स में इसकी गिनती नहीं होती, करण तो जब ये जो बज रहा है ना, वाइट कार्ड्स को बिठाकर आप बताते हैं कि ये जो बज रहा है ना, ये सब इसका ना कॉन्फिडेंस जो है ना ग्राउंड जीरो हिट कर रहा है। जब ये कॉन्फिडेंट होता है ना तो एकदम शांत होता है। ये अभी बज रहा है इसलिए क्योंकि ये एकदम इसका जीरो कॉन्फिडेंस है। आपने बातें बोली है कि तुम्हें पता है कि मैं इसको आज तक व्हाई डू थिंक आई डोंट टेक इट सीरियसली, बिकॉज मैं इसको ग्राउंड पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ, यहाँ पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर आप कभी जोक मानते थे तो इसका मतलब वो कभी आपका दोस्त था कि हम तो अपने दोस्त को जोक। दूसरी बात, ये हर जगह जा जाके अगर आप ये बोलते हैं कि करणवीर ने कार्ड यूज किया है 12 हफ्ते की दोस्ती का, तो हमको लगता है इक्वली आपने भी दोस्ती का वो कार्ड खेला है, क्योंकि जब करणवीर ने आपको बिठाकर क्लैरिटी मांगने की कोशिश की है, आपने कभी वो कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं किया, छोड़कर हमेशा भागे। तो ये आप विंटेज लवर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? दोस्ती नहीं है, बीच में बता दिया। पहली बात तो ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और आई थिंक ये तरीका नहीं होगा उस चीज़ को फुट अक्रॉस करने का। पर मैंने करणवीर के बारे में जो कुछ भी बोला है वो उससे इरिटेट होके बोला है, एक, और वो सारी चीज़ें मैंने इसके मुंह पे भी बोली है। और वो जो वो एज स्टर वाली बात है, तो क्या होता है ना, इस घर में एक बात बोली जाती है, वो काफ़ी सारी बातों को छोड़ के उसमें से एक वर्ड निकाला जाता है, इसने ये बोला। अभी मैंने समझाया था कि वो किसी का क्वेश्चन था कि मुझे पूरा बोलने दीजिए, मैंने आपको पूरा लाइफ में देखा है। हाँ जी, मग्गा जी आपसे बार-बार जानना चाहते थे जी, कि तो इन्होंने कौन-कौन सा काम किया है। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं वही एक्सप्लेन ना मैंने वो आपको ए लिस्टर वाला मैंने आपको एक्सप्लेन करा अच्छे से, वो कोई डेरोगेटरी। आज मैं आपको बता देता हूँ कि हर जनरेशनली अलग होती है। ये मुझसे सीनियर है तो ये मुझसे पहले वाली जनरेशन में आता है इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरीज। मेरे कंटेम्प्रेरीज मेरे टाइम के अलग रहे हैं,
तो वो ए लिस्टर की वो करंट वाली बात हुई थी कि वो उस पर्टिकुलर जनरेशन में कौन है, तो उसके लिए मैंने बोला था कि ये उसमें नहीं है, ये हमसे पहले रहा है जो भी रहा है। तो वो ए लिस्टर इसको नीचे गिराना नहीं था, ये कोई डेरोगेटरी मेरा इंटेंट नहीं था उसके लिए क्लियरली। और रही बात जोक के लिए, तो इसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसको मैं मजाक की तरह ट्रीट करता हूँ, मतलब वो उसकी हरकतें हैं कि वो चीजों को सीरियसली नहीं लेता है, तो आई ट्रीट हिम लाइक अ जोक। तो ये तो मैंने उसको मुंह में बोला, मैंने यार देख ये तेरी हरकतें यही इरिटेट करती हैं। देखिए अब आपके सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, मैंने किस इंटेंट के साथ बोला मैं तो क्लियरली बता रहा हूँ। और मैं इसको काफी सारी चीजों के लिए बोलने देना, मैं इसको काफी सारी चीजों के लिए ये बोल चुका हूँ कि देख यार यही वाली हरकतें ना मेरे को सही नहीं लगती, तो वो मैं अपने पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हूँ। हाँ, मैं अपने पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हूँ वहाँ पे। और रही बात दोस्ती की, तो देखिए वो एक तरह का कंफ्यूजन था जो उसके आसपास जितनी चीजें हुई, जो इसने कुछ बुरी चीजें कही, जो मैंने कुछ कही अपने इरिटेशन में, तो वो बड़ा ह्यूमन सा तरीका होता है कि अपनी एक इरिटेशन पास ऑन करने का या एक्सप्रेस करने का। और वो इवेंचुअली क्लियर आउट हो गए कि भाई तू तेरी स्पेस में रह, मुझे मेरी स्पेस में रहने देना। आई थिंक इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। ये किसने बोला? जब यामिनी आपके साथ बोल रही थी कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी जैसे शो जीत कर आए हैं, खतरों से लड़ने वाले लोग होंगे, पर वो तो कुछ नहीं है। तब आपने यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पे आपके बैठे थे मिलेगा। Really? ये मेरे वर्ड्स तो नहीं हो सकते, जितना मुझे कुछ और एक्सप्रेशन दिया होगा, ये घुमाया होगा। बट मुझे पता नहीं था विवियन मुझसे इतना प्यार करता है। और मुझे पता नहीं था कि ये विवियन से इतना सीनियर है। Thank you for the information. Hi, this is Sana Pradeep from India Today. अविनाश, आपकी क्वेश्चन है, आपकी दोस्त ईशा ने तो आज बहुत कन्वीनियंटली हर बात में माफी मांगकर अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर और दिया क्या है। करूं, मतलब दिस इज हाउ आई एम ना। आप माफी तो मांगो, आपने कुछ गलती करी है ताकि थोड़ी बोलोगे अरे किया तो किया, ऑफ कोर्स गलती में रियलाइज है, उसमें कन्वीनियंटली नहीं होता है। आज कन्वीनियंटली आपसे दूर नहीं, आप मैंने उस दिन भी मैं अंदर थी जब मुझे बुलाया गया था, जब रिपोर्टर आए थे तब भी मैंने हाँ मुझे सारा से लगा, और आज मुझे लगा जहाँ से माफी चाहिए मुझे कलर्स ने हीरोइन बनाया था, कल गान बनावे तो कलर्स चाहत पे जिस तरह के आपने कमेंट्स किए कि मुझे शर्टलेस देखना चाहती हूँ, तो नीला वजन देखना चाहती हूँ, मुझे 2 साल से लाइन मार रही हूँ, इस तरह का जब आप लड़की मतलब एक शो पे नेशनल टीवी पे उसकी आप कभी भी रिग्रेट नहीं आती क्या? उसी वीकेंड पे आपने देखा था हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला था और मैंने बोला था उसके बाद से हम लोग की ऑडियंस चल रही थी, वो भी मुझसे हंस के बात कर रही थी, मतलब वो कहीं ना कहीं माफ कर चुकी थी, मैं भी हंस के बात कर रहा था, कहने की माफ कर दिया था। तो उस बात को अभी उठाने का मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको एक रिएक्शन चाहिए था लाउड वाला, मैंने जानबूझ के ऐसा बात बोला जिससे मुझसे रिजॉल्व हो जाए मैटर वहीं पे। मैंने बोला यही बात वीकेंड में भी बोली, कुछ आपके सामने अलग नहीं बोला, बट कभी हम दोनों को पता था कि वो हम दोनों एक दूसरे के साथ वो टैक्टिक खेल रहे ताकि वो मैटर डिजॉल्व हो जाए, और वो खत्म हो गया था। तभी उस वीक के बाद से आपको हंसी मजाक दिखी, सब चीज नॉर्मल दिखा। बड़ी आप मानने चले गए थे, तो मेरे को ये प्रूव करता है कि आपकी घर की लड़कियां वो सिर्फ आपके लिए स्टैंड लेंगे और बाकी लड़कियों को आप जो चाहे आप कह देंगे इतना अच्छा स्टैंड तो लिया, लड़ी मुझसे पूरा दिन भर लड़ी, आप की बात कर रहे हैं, आप जस्टिफाई करेंगे कि हम मैं कुछ भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं जस्टिफाई, मैं भी वहाँ पे मैंने बोला एक टैक्टिक लगाया कि चलो मेरे को मैटर डिजॉल्व करना है तो मैं इस तरीके से डिजॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मेरे मैडम आप तो ऐसा लग रहा है पूरा फेवर में आए हैं, बड़े बहुत अच्छा चल रहा है भाई। तो आपसे बात करते हैं, किससे बातें करेगा? आपसे बात करते हैं।
आपको फर्क नहीं जाता। हाँ तो आपके पास माइक, आपसे बात करेंगे। आपने बोला कि यस वो जो टैक्टिक था करेक्ट, मेरा टैक्टिक था, मैंने बोला उसके लिए वीकेंड पे दोनों लोग सॉरी हुए, इसलिए उसके बाद काफी के बीच आपको हंसी मजाक भी दिख रहे हो, राइट? इसने भी वो चीज टैक्टिक में इस्तेमाल की, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया। एकदम सिंपल, इसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है, एकदम सिंपल। उसका अगर टैक्टिक था बहुत बढ़िया, मेरे को गुस्सा दिला दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, सॉरी बोल खत्म कर दिया। अरे डेफिनेटली नहीं करेंगे, उसके बाद से देखा नहीं, अभी आप ये बताओ उसके बाद से देखा डोमिनोज टास्क है किसके लिए? चाहत के लिए क्या? जैसे यही क्या? जो आपको डोमिनोज गिरा लेगी, अभी आपने वापस से बॉल रिपीट किए थे 2 साल से पहले। एक बार आपने मुझको भी बोला था अरे आप हंसी मजाक को भी आपको उस चीज में इन्वॉल्व करना है। अगर वो भी सामने पॉजिटिवली ले रही है, वो भी उस चीज को पॉजिटिवली ले रही है, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, वो भी पॉजिटिवली ले रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कॉर्डियल चल रहा है ना। और किस तरह के एटीट्यूड आइडल्स क्यों आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे ही फराह ने कहा था कि ये द करण की मेरा शो है, सेकंड इंस्टेंस आप करण के दोस्त बन गए और मोड़े पे जैसे कि सब कह रहे हैं कि सवाल हो गए, और अभी जब आखिरी का वक्त आया तो अगेन हम उसके अगेंस्ट चले गए। तो ये आपका गेम प्लान था कि करण भी मेरा शो है तो उसके साथ साथ होगा मेरा गेम। अब मैम उसको बोल रहे हैं करण की मेरा शो, मैं इस घर का कंटेस्टेंट हूँ, मैं तो पूछूंगा ना भाई तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बता, तो बहुत बढ़िया कर रहा है। अब अगर मैं एक ही बार मैं एक फ्यूरियस वे बिता के बोल रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया कर रहा है यार, और अप्रिशिएट करने का, अब उसको आपने बना दिया कि ओ अब उसके पास अप्रिशिएट करने का कि भाई बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, उस चीज़ को वो भी माना कि हाँ भाई मैं बढ़िया कर रहा हूँ, तो साथ में बैठे थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ, ठीक है, तो मैंने नॉमिनेट किया तो बोला क्या क्या चल क्या रहा है वो बता, बोला चल भाई बात कर लेंगे ऊपर, और जो कि हम लोग का एक बना हुआ है घोड़े पे बात करते तो हम चले गए वहाँ पे बात करते। इसमें गेम प्लान अगर आपको लग रहा है तो गेम प्लान, बट अगर अच्छा किसी को अप्रिशिएट किया गया है और अगर मैं भी अप्रिशिएट कर दूँ तो वो गेम प्लान कैसे होगा? दिल से बताना कि मैं स्टार्टिंग से बोलता है अच्छा लड़का है, he had a character in mind, वो शो देख के आया मुझे कर रहा था, बट इन द एंड ऑफ द डे आपको पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वुमनाइजर भी नहीं अच्छा लग रहा है, और ये तू गाना तो चलती रहेगी, बट आई डोंट एग्री विद द फैक्ट कि शायद वो शो नहीं आया होगा। नहीं यार वो आंसर मैं यूज किया भाई, तो बोल रहा हूं भाई मेरे को अरे उतना घुमा के बोलता है, पॉइंट में बोलता है अभी नहीं आप बोल रहे हो मैं बोल रही हूं घोड़े पे करण आपको ले जा रहा था, आपको लग रहा है घोड़े पे जा रहा है कि करण आप घोड़े पे जा रहा था। ओके मैम ओके ऐसे बड़ा गजा नहीं पता नहीं क्या कर रहा है। अदरवाइज तुम ही जीतेगा, तो आपको अभी कंट्रीब्यूशन पे अपने कैरेक्टर में फैंस की विश्वास नहीं थोड़ी मस्ती तो हम भी लेंगे ना, वो मस्ती तो नहीं पर डर लग रहा है मेरे को है, क्योंकि एक ही यूट्यूबर है यहाँ पे इंटरनेट से, और कई लोग हमने देखे सुने हैं, मैंने मुझे नहीं पता कि भाई सिर्फ अपने फैंस के बदौलत जीत जाते हैं, और भाई के समीकरण अगर यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग है तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा होंगे भाई, तो मैंने कहा मेरा भी नाम डलवा देना, क्योंकि जब फैमिली वीक हुआ था तो सुनने में आया पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि रजत दलाल के साथ स्टेज पे भेज दिया, अभी क्लिक हो गए। नहीं मतलब रजत दलाल मैंने कम थोड़ा बोला, 14 मेडल लेके आया, मैंने बोला रजत दलाल के साथ आया और वो टॉप 2 बोल के आया है, और ये बोला ऐसे कैसे, और तेरे को टाइम ज़्यादा मिला था, ये भी बात तेरे को खरी है, तो सलमान खान सिर्फ इसके बारे में बताओ बताओ बताओ, ये डालो ये करो, ओके, तो ये बात नहीं है, और बाकी हाँ अगर है ऐसे तो थोड़ी तो इनसिक्योरिटी रहेगी यार। अच्छा, जिस दिन से आप इंटर हुए हो स्टार्टिंग फेज से हमने सुना है कि 12 साल की दोस्ती 12 साल की दोस्ती में इसको बहुत ज़्यादा नहीं घुमाऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठे हैं और जिसका जवाब मिला है नहीं मिला है वो आई डोंट नो, जनता नहीं तय करेगी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि कहीं ना कहीं इससे आपको हमायत चाहिए। मैं वो मेरा वो इंटेंट तो था नहीं, मैंने तो जो जेलसी थी वो सब बता ही दिया था टास्क में कि मैं तो इस इंटेंट से आ रहा हूँ कि सिर्फ तेरे को ही क्यों बोला, मेरे को खिलाड़ी बोल के क्यों नहीं भेजा। क्योंकि इससे मैं बोल रही हूँ कि जितनी बार शिल्पा जी कभी करण
जाती है, आप उनसे मुफ्त डालती है, उनको काउंटर क्वेश्चंस करती हूँ। जैसे बाकी लोग यहाँ पे अपना समीकरण बना रहे हैं, अपनी एक टीम बना रहे हैं, उनका भी पूरा राइट होता है, उनको जिसके साथ खेलना है। आप क्यों मुझसे बार-बार ये सवाल करते हैं, जहाँ तक आप दो बार और एक मिनट में मुझे खत्म तो करने देना। और नहीं क्वेश्चन कैसे था? you answered from your point of view, so I was clearing my point. So the bottom line is that in all these days, I think हम लोग एक common ground पे पहुँचे हैं कि एक रिस्पेक्ट है हम दोनों को एक दूसरे से, और उम्मीदें एक्चुअली ज़ीरो है, लेकिन रिस्पेक्ट, लव और ऑनेस्टली इन 100 दिनों में करण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई केम फ्रॉम अ वेरी, लाइक आई टोल्ड हर, वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस, और ही इज ओपन मी अप टू बीइंग द वुमन आई एम टुडे, जहाँ मैं अपने खुद के लिए विदाउट हिचकिचाहट बोल सकती हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझे बोलने के लिए शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है। So thank you for that, Karan. And there's obviously, I don't think he comes from an insecure space. हाँ, he has, like मैंने शो में भी बोला है, it takes guts एक इंसान को बोलने के लिए। I'm jealous about the fact कि तुम इस पोजीशन पे हो, और मुझे इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए मैंने विवियन से सवाल किया था, पता नहीं था कि वो इतना सीनियर है कि वो इनकी गिनती में नहीं। That's the reason. अरे नेक्स्ट बैकअप। एक सेकंड मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा, पर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी और देखी शो में। आई थिंक आई एम श्योर आपने वो एक स्टेटमेंट मिस नहीं करा होगा, जहाँ करण ने शिल्पा जी से कहा था, जो आपने मेरे साथ करा, अगर वो सेम चीज़ आप विवेन के साथ करोगी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, जितना मैं उसे जानता हूँ। इफ यू गाइस रिमेंबर, याद है आप लोगों को? ओके, दैट आंसर्स अ लॉट। No, it doesn't answer anything. It is your mind. बहुत सारी चीजें जो आज मेंशन हुई है ना, ये मुझे मेंशन करना जरूरी था। उसके बहुत सारे आंसर्स हैं, क्योंकि उससे काफी सारे क्वेश्चन खड़े हुए थे और जिसे घुमाया गया है और जिसकी स्टोरी बनाई गई। सो आप सोचिएगा उस बारे में। जी आप बोलिए। बाय द वे, उन्होंने जो मुझे बोला, एक सेकंड मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। उन्होंने मुझे बोला था जो करण ने मेरे लिए बोला था, ये सारी चीजें है ना। सो गाइस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसने आपके पीछे जाके बोला अरे उसको तो मैं जूनियर आर्टिस्ट मानता हूँ, वो तो कुछ है भी नहीं, या ऐसा जो कुछ भी। देखिए वो देखो जूनियर आर्टिस्ट नहीं, जूनियर। हाँ तो वो तो भाई हो गया ना, सीनियर जूनियर की बात हो गई ना। मैंने उसको अलग तरीके से बोल दिया तो उसका अलग हो गया, क्योंकि विवेन ने बोला है, करण बोला तो। बट एनीवेज सी इट्स ऑल सेड एंड डन। हाँ आगे बताइए आप। Thank you. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज कहता हूँ। सबसे पहले जिस वक्त वो आई थी तो आपने एक चीज रियलाइज करी होगी कि मैं बहुत कम बोला था, उस पूरे सिनेरियो में बहुत कम बोला था। और उसके 2 हफ्ते पहले ही मैंने ये उसी वीकेंड के बारे में कहा था कि आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, सो यू नो मेंटली समहाउ मैं लो चल रहा था। और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो गाइस जस्ट साइलेंस। आप जब उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो ऑब्वियसली आप चीजें प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते और आप उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त ज्यादा रिएक्शंस नहीं आते हैं। और उन्होंने जो मुझे बोला कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है, तो मैंने उस चीज को अपने जहन में रखा। अब मुझे उसको डिफेंड करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, जैसा मैंने कहा कि उस वक्त मैं स्टेट में ही नहीं था। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीकेंड के बारे में कि आई वाज नॉट इन द मेंटल स्टेट टू टॉक अबाउट इट और टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। उस वक्त पूछा था क्या हुआ ऐसा कन्फेशन, ये बात कर। नहीं वो यार, जब इंटेंट ही सामने वाले का क्लियर नहीं है तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो बात बोलूंगा घुमा देगा। अविनाश से जाके कुछ और बोल रहा है, मेरे सामने बैठ के कुछ और बोल रहा है, फिर बोल रहा है अच्छी दिन बाद दोस्त हो जाएंगे, यू नो लाइक एग्जैक्टली। आई डोंट वांट टू
go around it क्योंकि it's over and done and dusted. So वो बड़ा उसको वहाँ पे हम क्लोज करते हैं. तो देखिए उन्होंने उस वक्त जो बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका एलिगेशन गलत है क्योंकि बाकी लोगों ने अभी क्लैरिफाई करा. उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैंने बोला है, उन्होंने कहा था करण ने ये सारी चीज़ें बोली है. अब एक चीज़ और है, हमारा लैंग्वेज बैरियर है. इंग्लिश में कई सारी चीज़ें बोली जाती हैं जो हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करते हो तो उसके अलग एक्सप्लेनेशन होते हो. कई सारी हिंदी में चीज़ें बोली जाती हैं जो शायद उतनी ना लगे. सो यू नो प्रोबेबली किसी के सोचने समझने में गलत हुआ है, लेकिन जितना मैंने सुना, मैंने प्रोसेस करा, उसमें से कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग से हो सकता है ड्रॉप भी हुई होंगी. लेकिन उस वक्त के लिए जो मैं अंडरस्टैंड कर सकता था मैंने किया और मैंने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करा. और ये मैं आंसर कर चुका हूँ कि यू नो अविनाश ईशा के लिए भी बोला गया था. तो ऑब्वियसली मेरा उनके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा रहा है, मेरा इधर कम रहा है. ऑब्वियसली इधर मुझे ट्रस्ट नहीं रहा है, तो इधर से भी जो आएगा उसको ट्रस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कलेक्टिव गेम प्लान भी हर आदमी के दिमाग में कॉमनली थॉट आएगा. एंड आई थिंक दैट्स भाई मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर गुस्से में कुछ बोला भी होगा तो आई रिमेंबर चाहत का एक इंसिडेंट था यूजिंग द वॉशरूम जो बिग बॉस ने क्लियरली सुना भी दिया था कि बहुत स्टूपिड है, मेरा कोई दोस्त नहीं है. जब मैं बहुत लाउडली बोला बिकॉज ही हैड डन समथिंग व्हिच वाज नॉट व्हाट आई नो विवियन ऑफ, जो 12 साल की जो भी है. अगेन मतलब आई डोंट मैंने बोला होगा अगेन ये जो चार जूनियर है अलग बात है. आई डोंट थिंक अगेन अरे तू बोल. अगेन ये जो चाहत वाली बात कर रहा है, मैंने चाहत को सामने बिठा के कन्फ्रंट कराया और चाहत ने इस चीज से कह दिया कि आपने सबके सामने ऐसा कुछ नहीं. भाई वो तो सब देखिए वो कहाँ मेंशन किया हो, जिस इंसान देखिए अगर कोई चीज बहुत पहले हुई हो और वो मुझे याद ना हो तो सामने वाले से पूछूंगा जिसके साथ हुई. अगर वो इंसान उस चीज से मना कर देगा तो मैं क्या चीज एक्सेप्ट करूंगा कि भाई हुआ ही नहीं. जो वीडियो पे आया क्या कारण है इतना आप लोग भी वैसे करेंगे कड़वाहट क्या आपको शुरू से ये बात करण सर ने कहा है क्या दूसरे मैंने सुना. तो आप क्या दूसरे पैनल भाई मैंने नहीं कहा, मेरे को बताया आपको शो से निकाला जाए खुद मेरे को पता नहीं बोला. कोई कड़वाहट नहीं, ठीक है. ऑब्वियसली कई बार होता है ना, 2 शोज में 2 एक्टर्स फ्रेंड नहीं बन पाते हैं बट दे वर्क प्रोफेशनली. तो हम लोग का वो रिलेशन था, फिर भी सेट पे अच्छा रहता. बट हाँ वो फ्रेंड वाला टीम कभी नहीं बना, ठीक है. और घर में आने के बाद ऐसा नहीं था कि हम लोग के अंदर ऑलरेडी इतनी कड़वाहट है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलेंगे. इट स्पार्क फ्रॉम पानी फेंकना. हालांकि वो वाला भी जो इंसिडेंट था, अगर आपने उससे जस्ट एक एपिसोड पहले देखा होगा, मैं उसको खाना भी दिया, मतलब चाहत तू बना, पूरे घर वाले रोक रहे थे उसको, मैं अंदर से बोला तुम चाहत बना. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड उस नाइट के, उसको किसने क्या बोला कि अविनाश पे पानी फेंक. और भाई देखो यार, मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मेरे को देख रहे हो. और यही होता है ना कि आपको एक्शन का रिएक्शन देना पड़ा. आप नहीं दोगे तो आपको क्या लगे यार क्या बना, तो पानी फेंका गया. वहाँ से एक चीज़ स्पार्क हुई हम दोनों के बीच, लड़ाई वाली. वो लड़ाई वाली स्पार्क हुई, ठीक है. और उसके बाद शो में वो कंटिन्यू करता रहा, ठीक है. और कई बार नोक झोंक में भी चला, ठीक है. एक दूसरे की मजाक कर रहा है, ऐसी मजाक कर रहा है, अलग की बात अलग है, वो जैसा भी बताना चाह रहे हैं. एंड सेकंड पॉइंट कमिंग टू दैट, बट चाहत बनोशन बनाना फिर पानी क्यों फेंका यार, यही बात है. हाँ बट तूने बोला चाहत तो खाना बना, फिर उसने पानी क्यों फेंका, वही तो मेरा पॉइंट था. अरे बट चाहत खाना बना इसलिए किया ताकि वो चाहता था कि सब डिवाइड एंड रूल हो जाए, एक एक को मिले और दूसरे को ना मिले, इसलिए था वो चीज. ठीक है मैं आंसर कर लूँ. इसमें थोड़ा था कि वो चाहत मेरी दोस्त है कि एक को बनाने देंगे, दूसरे को भूखा रखेंगे. चाहत को इसलिए किया था बिकॉज़ उस टाइम पे ये चल रहा था कि अपने अपने लिए बोलो, राइट. तो उसने अपने लिए बोला, ठीक है. दोस्ती में नहीं था. 2 मिनट भाई, बहुत अच्छा भाई बोल रहा हूँ, ठीक है. हाँ कि हम साथ में बनाएंगे, अगर सबको देगा तभी देगा, तभी इसने एक एक करके दिया. मेरे प्रोड्यूसर का नाम है वेदराज, प्रोडक्शन का नाम है स्टोरी स्क्वायर. अगर निकाला गया होता तो जस्ट उसके बाद तितली थोड़ी दे देते सेम प्रोडक्शन हाउस का यार. तो इसका आंसर देना भी मेरे को उसी हिसाब से प्रोफेशनली दे रहा हूँ, राइट. तो बाहर भी आप आप एक एक्ट्रेस को देख कर उस पर आप क्या कहेंगे.
यार देखो आपको वो लग रहा है उनके साइड से भी छाया स्टेटमेंट, और ये मेरा पहली बार है जो किसी लड़की के साथ नाम जुड़ा है। हर को एक्टर के साथ इधर उधर होता है, मेरा कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, और कई बार इधर से ही हुआ है, राइट, तो वो होता रहता है। तो अभी उस पर मैं कैसे स्टेटमेंट, मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं, और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यस मोर देन फ्रेंड वाला कुछ आ गया था, हम लोगों ने कम कर लिया, राइट। आप क्या कहना चाहिए, आप भी शादी के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लड़का है वो, मैं तो बोलती हूँ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड एक्चुअली बहुत पसंद है। शालीन से मैं ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। शालीन को पहले से जानती हूँ। आपके करण की स्टैम्प लगाने से मैं लोगों को चूज करूंगी लाइफ में, मैं सही सर्टिफिकेट, मुझे पर्सनल लाइफ का सर्टिफिकेट ये बंदा अभी आप लोग को भी सर्टिफिकेट देगा कि बहुत बढ़िया काम किया, मैं बता रहा हूँ, आप लोग रुको 2 मिनट। मेरा जिस पे स्टैम्प लगेगा ना मैं आज अच्छी बात ये है कि आप लोग मानोगे नहीं, ये मानते ये भी पॉसिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं, मैं कैसे बोलूं। शालीन बहुत अच्छे हो गया तो वो ले लिया आनंद भाई मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ सर, गेम खेलते हैं सब यहाँ पे, सब एक इंटेंट के साथ आए जीतने के लिए। मुझे भी लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है और मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि ट्रॉफी मिलनी चाहिए। वो सबका अपना अपना एक एफर्ट होता है, मैंने अपने साइड से दिया हुआ है, अभी भी जो बचे हुए मैंने अपने साइड से एफर्ट कम नहीं दूंगा। बाकी डेफिनेटली ये जनता का कॉल है, वो विनर जिसको देखना चाहती है, बट मेरे साइड से लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं दिया, ताकि थोड़ा वेट ये फटता यार ये सब फिनाले के पहले मत बताओ यार, बहुत डर लगता है। हमारे लिए बता दो यार, किसी जो हमारा सीएम है वो पेमा खंडू जी, वो हमेशा, मैं जब भी कुछ करती हूँ हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। जब लास्ट टाइम मूवी भी रिलीज हुआ था तो भी उन लोग ने मेरे पूरी टीम को, डायरेक्टर सर वगैरह सबको हम लोग लेके गए थे रायपुर को, तभी बहुत अच्छे से फेलिसिटेट वगैरह किया। स्टेटिंग डे में मैं लेके गया था पूरा टीम को, तो दे ऑलवेज देयर। सो आई नो फ्रॉम माई दिल से मुझे पता है कि वो लोग हैं, और मैं सबको, अरुणाचल को, इंटायर नॉर्थ ईस्ट को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और वो काटने वाला चीज़ फिर से मेरा दिल में पहले से था, इसलिए मैं बोलूँगी कि फिर से कि चाहत ने मुझको काटा था, ऐसा तो श्रुतिका को भी मैंने काटा था, श्रुतिका को भी मैंने दोनों हाथ में काटा था क्योंकि वो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है अभी ना। तो और हाँ, मैंने शिल्पा मैम को भी काटा है, मैं किसी को भी काटा है, तो वो काटना मुझे बहुत पसंद है, उसने वो काटा तो मुझे अभी थोड़ा सा दिल अजीब अजीब हो गया। अरुणाचल को, सबको, नॉर्थ ईस्ट को, सबको दिल से थैंक यू। आई होप मैंने आप लोगों को शर्मिंदा नहीं किया, एंड आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। आई डोंट नो तकबर, आई तो मुझे पाया। थैंक यू। हो गया नो वन नो क्वेश्चन। बहुत लाइट। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया है, मेरा सवाल करण और विजय से है। आप देखिए, पहली बात तो यार किस तरीके का आप बताना चाह रही हैं ये क्लियर करना है ना, क्योंकि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ डेट पे गए थे। देखिए फिर ये इसकी यही हरकत है, मुझे करण भी बोला था मैं बताता हूँ, मैं अपने इंटेंट में क्लियर हूँ, सारे गलत मैसेज इसने चलाए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ इसकी कुछ और एक्सपेक्टेशन है मुझसे, तो वो नहीं वो विजय, लेट्स बी रिस्पेक्टेबल अबाउट थिंग्स, यू नो, वेयर आप लोग एक तरफ से बोलते हैं दैट यू नो आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ रिस्पेक्ट, यू नो, बॉर्डर। एक मिनट चुप रहेगा,
I have always maintained that, you know, line of respect. So I think let's keep that और उसको change नहीं करते हम लोग. So you know वो एक नाम देना या उसको एक ह्यूमरस तरीका देना है somehow, and I guess आप लोगों को भी realization है that I'm a married man, I have a family and I have kids. So I think किसी भी इंसान को, और वो मैं तो अपना बता रहा हूँ, वो बात किसी भी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए बोलना करेक्ट नहीं होगा. So I think that's firstly not correct. और देखिए जो शो में हुआ मैम, वो उसमें तो मुझे क्लैरिटी मिल गई है इसके इंटेंट में, कि मुझे कतई भरोसा नहीं है ना इसकी दोस्ती पे ना इसकी दुश्मनी पे. और इसने तो खुद कई बार बोला है कि यू नो ये कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है. फिर एक विपिन के बारे में बोला जाता है, क्या लगता है तुमको विपिन के बारे में, ये अनइम्पोर्टेंट है. सो ये खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से दो तरफा बातें करता है. सो आई गेस यू नो आई एम वेरी क्लियर, तू अपनी स्पेस में रहे और मुझे मेरी स्पेस में रहने दे, एंड लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक टू मैन. करेक्ट. यही चीज इन्होंने बोला, इसमें भी तो बोलेगा यही करण का मन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है विपिन. विपिन को लगता है विपिन के नाम बिना ये शो नहीं चलता. अगर विपिन के साथ ना बैठो तो यहाँ तक नहीं आते, और इन्हीं के वजह से हम हैं. और ये इनको भी लगता है, इनको भी लगता है. शिल्पा जी को तिल दिया जाए तो लड्डू बना के वापस करती है. वही तो है खासियत. चलो थैंक यू वेरी मच. बीच में अच्छा भी फील कराते रहते हैं आप लोग. कांग्रेचुलेशन, तुम लोग फिलहाल अच्छे भी दिख रहे हो. हाँ, हमारा सवाल ये है. एनीवे, जो मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि करण के साथ आपका ये रिश्ता क्या चला था, आप बाहर जाना, बट यही घर में आपने कंसिडर किया है कि आप समवन आउटसाइड एंड आप पूरा भी फोन नहीं कर सकते. तो क्या मतलब आप करेंटली फीलिंग्स या इमोशंस के साथ खेल रहे थे पूरी? सबसे पहले तो मैंने करण को बहुत इनिशियली मैंने उनको बता दिया था. आई डिडंट कीप दिस एज अ सीक्रेट, एंड उनको पता है दैट आई हैव हैड समबडी, तो ही नोज दैट. एंड हम दोनों के बीच में देयर इज दिस एक अंडरस्टैंडिंग है. अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. आई एम नॉट प्लेइंग विद हिम, ही नोज दैट, राइट? क्या आपकी मॉम और बहन ने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, हम लोग को नहीं पता, हम उसको पूछ रहे हैं क्या बोला. They both are adults and if they want to take the relationship ahead, we don't mind. We will support एक्चुअली हाइपोथेटिकली अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत अपसेट होंगी कि मैं वहाँ नहीं हूँ. लेकिन मैंने इस शो के दौरान करण के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है. करण के साथ एक बहुत स्पेशल रिश्ता है और मैं चाहूँगी कि करण ये ट्रॉफी जीते. So विपिन की बात करते हुए congratulations आपका. So I am Sanskriti from Bollywood Live and my question is for Avinash. So आपने कहा था कि Chum does not deserve to be here because वो करण के उसके आसपास आई थी, मतलब उसके साथ खेल के आई थी. But how does ईशा deserve to be here? क्योंकि उसकी जो भी point of view है, जो भी मुद्दे हैं, वो आपके ही नहीं, ये सिर्फ मेरे इर्द गिर्द तो नहीं रहे. बहुत सारे आपके मतलब आपके दुश्मन उसके दुश्मन. अभी तो आप बोल रहे थे चुगली उगली कर रही है, वो भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो ईशा अपना कर रही है ना. चुम का जो मैंने बोला था इन दोनों का कंपैरिजन करके, अगर आप वैसे आपने कंपैरिजन किया था तो चुम का मैंने नॉट मतलब उस बेसिस पे बोला था. स्टार्टिंग में बहुत लेस वोकल है और वो ठीक है, जेन्युइन नेचर है, जिसमें मैंने बोला कि जेन्युइन नेचर. बट आपको भी पता है शो बोलने का है, राइट? और कुछ करने का तो है नहीं, बोलने का ही शो. वोकल होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको
आउट लाउड बोलना पड़ता है अपनी चीजें, अपनी फीलिंग, अपने रिएक्शन। बहुत अच्छे लगे बर्दाश्त के बाद तो वाइफ भी तो मैं समझ रहा हूँ मैम, सारी चीजें समझ रहा हूँ ओवरऑल। मैं एक बार उनसे बात करता हूँ, ठीक है? तो करेक्ट, तो ये स्टार्टिंग में बहुत कम बोलती थी, जो कि हाँ मैं थोड़ा कम बोलती थी, बहुत बात क्या कर बोला है तो उस टाइम के बाद तो ऑलमोस्ट 7-8 वीक अच्छा हो सकता है। बट माय पॉइंट वाज यार 6 वीक्स दिस इज अ लिमिटेड पीरियड शो, राइट? 50 वीक्स। अगर आप 6 वीक्स आप नहीं कर पाए तो मेरा ये बोलना है कि वो जो 6 हफ्ते हैं आपने वो वेस्ट किए, बिकॉज मेरे हिसाब से एक-एक दिन, एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना फुल एफर्ट पोटेंशियल दिखाना होता है। कोई बात नहीं, आप सब लोग घुमा की बात नहीं, आंसर देना तो मैं अच्छे से देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मैं ओवरऑल सब समझ रहा हूँ सारा कुछ, बट ठीक है कि वो जो 6 हफ्ते हैं तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस शो में आया हूँ आई शुड बी वोकल इनफ और हर दिन को इतना सीरियसली लूँ कि यस मैं अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शन और अपने ओपिनियंस आउट लाउड रखूँ। तो क्योंकि वो मुझे नहीं दिखा था तो मैं इसलिए बोलता था कि यस आपने वो दिन वेस्ट किए हैं। उसके बाद भी कुछ चीज़ें आपने एंड में आने के बाद कुछ चीज़ें नेगेटिव चीज़ें बोली जो अकॉर्डिंग टू मी जो आपने बोला कि आई विल थिंक ऑन इट, आई विल मेक श्योर उन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफर्ट किया। तो उन चीज़ों को लेके मैंने बोला था यस अभी आप रिजर्व करते हो, थोड़ा दिन पहले बोला था जो वहाँ पे बोला था मैंने, आपने समझ लो मैंने बोला था। ईशा का ऑन दी अदर हैंड स्टार्टिंग से रहा है कि अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन डाला है, सामने से बोला है, कभी बोला है, बोल ही नहीं बोला, क्या बोल रही अभी आप अच्छा बोले, कहा सब स्टार्टिंग में बोल रही हो ओके। तो ईशा की कभी इतना बोला नहीं गया, ठीक है? इनफैक्ट इसको तो मास्टरमाइंड भी बोल दिया भाई, बोला गया था ना मास्टरमाइंड है ये सब गेम करके, तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना, अच्छा तो कर रही ना। मैंने उस बेसिस पे बोला था कि कंपेयर टू जो अगर आपको क्वेश्चन ये कि कंपेयर टू जो तो यस द कंट्रीब्यूशन एंड डिजर्व करना ज्यादा है कंपेयर टू जो, आज भी उसी बात को डिनाई नहीं करता। हेलो हाय, दिस इज सिद्धि फ्रॉम टेंशन। हाय, मेरा सवाल ईशा और तुमसे है कि आप दोनों इस शो की कमजोर कड़ी दिख रहे हो, क्योंकि पहले भी काफी सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स आई हैं जिन्होंने अपना सारा बल, दिमाग, बुद्धि सब कुछ लगाया, वो हिमाचल पहुंची, वो लीडिंग लेडीज नहीं है इस शो में। तो